रेफ्रिजरेंट गैस, ठीक है, क्या होता है कि विच रिड्यूसेस योर ऑक्सीजन, ठीक है, आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी एंड स्लोली अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा तो यू विल फाइंड कि योर ऑर्गेनिजम्स विल डाई, ठीक है। यू विल सी कि देयर इज दैट लिमिट की 7% से ज़्यादा आपको जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर तो यू विल फील मोर एंड मोर सफोकेशन, ठीक है। दिस इज द रीज़न अगर आप सो रहे हैं और अगर आप क्या कहते हैं इफ़ यू कवर योर माउथ एंड स्लीप आफ्टर सम टाइम यू विल फील अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, वो आपको सफोकेशन जो होगा विल बी मोस्टली बिकॉज ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज होते जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेस्पिरेशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट इफ यू सी कि इस इज अगर आप एनवायरनमेंट में देखते हैं तो यू हैव कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस की टेम्परेचर जो आपका अर्थ का है इट इंक्रीजेज, ऑल्सो यू हैव इट इज इन टर्म्स ऑफ योर ओशन एसिडिफिकेशन की कार्बोनिक एसिड आपकी जितनी ज़्यादा बनेगी उतने ज़्यादा आपके H+ आयंस विल बी देयर, ठीक है, तो आपका ओशन एसिडिफिकेशन विल इंक्रीज, है ना। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग योर फर्स्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था वी हैव सीन कि योर एक्वाटिक एनिमल्स देमसेल्व्स आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू बी टेम्परेचर चेंज हो गया है कोई भी स्मॉल चेंजेस की वजह से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हार्म जो आपको वहाँ पे दिखेगा। देन द नेक्स्ट इज योर CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर देयर, ठीक है। तो वी हैव सीन दिस की आपका जो 1970s में वी हैव विटनेस दिस की देयर वाज अ डिप्लीशन ऑफ योर ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर में देयर वाज अ डिप्लीशन एंड लेटर ऑन अ होल वाज आल्सो फाउंड, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का देयर वाज अ रैम्पेंट यूसेज, तो उसकी वजह से ही ओनली वी हैड योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है आपका हुआ था, ठीक है। दिस इज योर वियना कन्वेंशन वाज साइंड पहले, ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में पूछा जाएगा तो इज दिस अनदर एज वियना कन्वेंशन ऑन वियना कन्वेंशन एक और चीज़ पे वाज इन न्यूज़, किस चीज़ पे, हाँ, वाज फॉर योर काउंसलर एक्सेस, ठीक है। तो अगर आप काउंसलर एक्सेस क्या होता है, कराने के लिए एक्सेस, इंडिया को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे ना, काउंसलिंग नहीं ले पा रहे थे। तो आईसीजे में वो पर्सन हु इज लाइक अंडरगोइंग सम ट्रायल हैज द राइट टू, नहीं आईसीजे में तो इंडिया हैज मूव्ड बिकॉज योर वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर एक्सेस वाज नॉट फॉलोड बाय पाकिस्तान। ICJ इज अ कोर्ट वेयर यू डू कि जो मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं अगर उसका वायलेशन होगा तो उसके अगेंस्ट में यू कैन मूव टू ICJ। तो काउंसलर एक्सेस इज समथिंग कि अगर इफ सपोज आई एम अ सिटीजन एंड आई वेंट आउटसाइड एंड आई कमिटेड अ क्राइम or else if I not committed a crime but still I am held by your country, ठीक है। So what Vienna Convention says कि you cannot prohibit the consulate, ठीक है, जो काउंसलर वहाँ पे है is your consulate general जिसको हम diplomats कहते हैं, you cannot prevent them to interact with me, ठीक है, that is the consular access। जो आप कह रहे हैं कि जो भी आदमी वहाँ पे क्या कहते हैं आपका पकड़ा गया है, तो जब आप वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर एक्सेस देखेंगे तो इट इज दैट कि जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे तो यू विल एक्सप्लेन हिम हिज राइट्स एंड इमीडिएटली यू विल ऑल्सो रिप्लाई और आप इंटीमेट करेंगे वहाँ की करस्पॉन्डिंग एम्बेसी को, काउंसलेट को, ठीक है, हाई कमीशन को, ठीक है, उस तरीके से जो है आप वो उनको बताएंगे कि क्या कहते हैं आपका सो एंड सो पर्सन इज अरेस्टेड, यू कैन इंटरैक्ट विद दैट पर्सन एंड यू कैन प्रोवाइड लीगल हेल्प, ठीक है, कि आपको जिस तरीके की भी लीगल हेल्प रहेगी फिर वो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, दे विल ट्राई टू इंश्योर यू विद द बेस्ट लॉयर्स। तो वो जो पाकिस्तान ने नहीं दिया था, द काउंसलर एक्सेस टू कुलभूषण यादव वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान इंडियन हाई कमीशन को। यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बेसी एंड हाई कमीशन। आप यहाँ पे चाणक्यपुरी जब जाएंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, कहीं पे एम्बेसी लिखा रहता है, कहीं पे हाई कमीशन लिखा रहता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एम्बेसी एंड हाई कमीशन? And what does India has? You will have ambassadors also for High Commission. Yes. It is just कि जितनी भी countries आपकी Commonwealth countries हैं, which were under your British rule, they all will have High Commissions. ठीक है, this is a common rule. जितनी भी countries आपकी ब्रिटेन के अंडर थी, all will have your High Commission, and जितनी भी countries were not part of your Britain, they will all have your embassies.
ठीक है, आप पूरे रूट पे जाएंगे आपको यही दिखेगा. सो ऑल दोज कंट्रीज विच आर अंडर योर ब्रिटिश दे विल हैव योर हाई कमीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, हाँ जो भी आपके ब्रिटिश के अंडर, दे विल हैव हाई कमीशंस मोस्टली. काउंसलर एक्सेस इज की तो दे आर, हाँ तो यू हैव इंटीमेटेड देम. जब वो पकड़े जाएंगे वहाँ पे उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है ना. इट इज मोर ऑफ की जो आपको लेकर आना है. ठीक है, तो क्राइम तो यहाँ हुआ है. ठीक है, इट इज जस्ट कि इंडिया हैज आस्किंग. ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस यू विल सी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये होता है कि पीपल विल गो, ठीक है, ऑन द फ्लाइट, और फिर वहाँ पे जाके दे विल टेल कि हमारी कंट्री में, जैसे सपोज you will see this to be very common now in immigration. They are facing this to be a very important challenge for them कि अगर मान लीजिए कोई इंडियन मुस्लिम्स यहाँ से चला गया यूके में और वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके बोल देगा कि मेरी जान को खतरा है, आई विल नॉट गो बैक, देन इट विल बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूके टू मेक श्योर कि वो सिटीजन विल रिमेन देयर ओनली. ठीक है, उनको अच्छे से आपको रखना है, सब कुछ उनका देखभाल करना है. तो यू विल फाइंड दिस टू बी वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो लोग करते हैं. ठीक है, They'll go there, they'll tell कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो पाएगा, आप हमारे रख लीजिए, हमारी जान को खतरा है, सब कुछ. हाँ, तो everyone will tell that. They will tell कि some points are also valid. ठीक है, but you do not consider those points कि जब आपने इतना गलत काम किया है. Their points are true कि when you are coming back और जब आपका ट्रायल होगा, the trial will not be done in a fair manner. ठीक है, obviously there will be that element of suspicion always. ठीक है, कि ऑलवेज हर चीज को देखा जाएगा कि आपने गलत ही किया था. विल नॉट बी कि आपको प्रूफ किया जाए. तो दैट एटमोसफियर फ्रॉम द पब्लिक विल ऑलवेज बी देयर. यू विल हैव मीडिया ट्रायल्स, सब कुछ जो है. सो दोज पॉइंट्स दे आर टेलिंग इज करेक्ट. दे आर टेलिंग कि व्हेन विल कम बैक एंड विल बी हैविंग अ ट्रायल, इट विल बी मोर अ बायस्ड ट्रायल, क्योंकि पहले ही हमें डिक्लेयर कर दिया गया कि वी आर क्रिमिनल्स, है ना. तो दिस इज द रीजन दे आर सेइंग कि क्या कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू गो बैक. There was a news, Nirav Modi ka, I guess yesterday only or day before yesterday, his 5th bail plea has been rejected by your, है ना. You will find slowly and slowly people will be coming back, आएंगे. ठीक है, it takes time, है ना, क्योंकि आपका डिप्लोमेटिक रीजन से. नहीं, they will keep them. अगर आपकी गवर्नमेंट इज अनेबल टू, क्या कहते हैं, कन्विंस कि आप उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं उनको, दे विल कीप. हर एम्बेसी करती है. द मोस्ट फेमस केस इज ऑफ जूलियन असांज. देखा आपने जूलियन असांज, हु वाज पर्सन बिहाइंड योर विकीलीक्स. ठीक है, वो विकीलीक्स कर रहे थे जब उन्होंने आपका वो किया था. यू हैड दिस एग्जांपल. अनदर फेमस एग्जांपल इज एडवर्ड स्नोडेन. ठीक है, एडवर्ड स्नोडेन वाज देयर फॉर योर यूएस कलीग्स, है ना. तो जूलियन असांज के केस में यही हुआ था. ही वाज देयर इन यूके. ठीक है, ही कमिटेड दोज विकीलीक्स. यूएस प्रेशराइज्ड यूके टू अरेस्ट हिम. तो यूके कैसे अरेस्ट करते हैं, उनके पास कोई चार्जेस ही नहीं था. ठीक है, देन दे क्रिएटेड अ फेक स्टोरी ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ अ वुमन. ठीक है, उन्होंने एक फेक स्टोरी क्रिएट करी कि सेक्सुअल अब्यूज एक वुमन का इन्होंने किया, उसके अंदर हम अरेस्ट करने जा रहे हैं. So till the time they have to arrest him, उनको न्यूज़ पता चल गई कहीं से. Then he moved to your Ecuador embassy in Britain. Ecuador embassy में जाके वो बैठ गए. ठीक है, he was there for 8-10 years तक वो उसी एम्बेसी के अंदर ही बस थे. ठीक है, कि एंड आउटसाइड यू विल हैव कि पुलिस हमेशा डेली खड़ी रहती थी, कभी भी आएंगे तो अरेस्ट करना है. यू विल हैव सच मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज. वो होता है लॉज में. अगर आपके लॉज आर देयर तो यू विल फाइंड कि पीपल हु हैव पावर दे विल फाइंड वेज टू गेट थ्रू दैट. आप बनाते हैं लॉ इन जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, अभी जैसे यू विल फाइंड कि देयर हैज बीन अ लुकआउट नोटिस फॉर राणा कपूर, है ना, यस बैंक के लिए. बट इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड. इट वाज ऑलवेज ऑन कार्ड. अगर आप पिछले 1 साल से देखेंगे, देयर शेयर्स वर डिपिंग. Also there were a lot of reports. हर रेटिंग एजेंसी जो है आपकी 15, 17, 12 ऐसे घटते ना, तो now it is at your face value 2 rupees. 2 रुपीस में तो SBI खरीद रही है. It is at your face value. जो face value is there कि जब आप शेयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो there is a minimum face value कितना है.
इतने पे हम खरीद रहे हैं। शीट ऑडिटिंग एवरीथिंग इज डन प्रॉपर्ली, देन फिर कैसे हो जाता है ये? जस्ट बिकॉज की ऑडिटिंग इज नॉट डन प्रॉपरली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आप पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, व्हाट पर्सनली आई फील इज की योर ऑडिटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पीपल। ये ठीक है। केपीएमजी लोग को भी खिला देते हैं, सब 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 खाते खा हैं, लेते हैं, फिर डूब भी जाते हैं। तो क्या होता है? अभी बोल रहे हैं ऐसे वोडाफोन का शेयर काफी टाइम का, तो वोडाफोन इज अफेक्टेड इन यू विल सी। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि येस बैंक दे हैव रियलाइज्ड द लॉन्ग बैक ओनली, ठीक है, कि नहीं चल पाएगा। यू विल सी दैट स्टोरी इज देयर। यू हैड टू कपूर्स, you had Rana Kapoor and some other Kapoor was there. They both founded your Yes Bank. One Kapoor is with KAPOOR, one the other Kapoor was KAPUR. ठीक है, the other Kapoor was more conservative. ठीक है, so he was liked by your RBI कि ठीक है, ज़्यादा expensive नहीं करना है, extreme loans नहीं देने हैं. Now this Kapoor he was more of your expansionary. ठीक है, कि नहीं सबको लोन दो, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा. And then in your 26/11 attack, that another Kapoor he died. ठीक है, he was killed by your terrorist. ठीक है, तो उसके बाद में you had the sole authority of Rana Kapoor. Then you will find a lot of bad loans were given by Rana Kapoor. ठीक है, all those big corporates, जो जितनी भी corporates आपकी थी, they were not finding any loans elsewhere. They moved to your Yes Bank and Yes Bank provided them with the loans. ये तो बहुत ज़्यादा है। रेटिंग जो आप देखेंगे, यू विल फाइंड पीपल हु वर रीडिंग योर इकोनॉमिक्स, है ना, हर साल जो कर रहे थे, दे हैव टोल्ड जब आपका पीएमसी बैंक कोलैप्स्ड, ठीक है, देन एवरीवन आस्क्ड कि अगला बैंक कौन सा है। ऑलमोस्ट ऑल द एक्सपर्ट्स दे टोल्ड नेक्स्ट विल बी योर येस बैंक, एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रपोज्ड, ठीक है, येस बैंक देमसेल्व्स हैज प्रपोज्ड कि हम अब नहीं चला सकते हैं। दे हैव आस्क्ड फॉर एन इन्वेस्टर, सो एन इन्वेस्टर वाज ऑन लाइन्स फ्रॉम हांगकांग, ठीक है, हांगकांग से आपका एक इन्वेस्टर से दे वर ऑनलाइन की दे वर इन्वेस्टिंग एंड दे विल टेक ओवर योर येस बैंक। फिर देयर वर सम लीगल इश्यूज, ठीक है, इन देयर कंट्री की कैसे वो अप्लाई करेंगे, दे आस्क्ड मोर टाइम। फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं हो पाएगा, तो इन जनवरी इटसेल्फ योर येस बैंक टोल्ड कि वी डू नॉट नीड एनी मनी, ठीक है, हमें कोई बाहर के इन्वेस्टर का पैसे की ज़रूरत नहीं है। नाउ देन RBI हैज़ टू स्टेप इन सच डिसीजंस ऑलवेज इट इज जस्ट अ क्वेश्चन कि आप कब स्टेप इन कर रहे हैं, ठीक है। इफ RBI स्टेप्ड इन लास्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है, जब लास्ट ईयर इन्हें पता चल गया था, सो देन इट वुड हैव बीन कि यू आर स्टेपिंग इन टू अर्ली। आपने बैंक को मौका ही नहीं दिया कि वो प्राइवेट एंटिटी से डील कर सके, ठीक है। यू आर देन बेलिंग आउट बैंक फ्रॉम पब्लिक मनी, ठीक है। आप एक बार मौका तो दीजिए, प्राइवेट मनी अगर आ जाएगा तो वाई हैव टू बेल आउट फ्रॉम योर पब्लिक मनी। जो आपका कल स्टेटमेंट आया है वो फ्रॉम RBI गवर्नर वाज दैट ओनली कि वी कैन नॉट स्टेप इन एट अर्ली टाइम, ठीक है। व्हाट वी हैव डन इज द ऑप्टिमम टाइम, कि वी हैव फेल्ट कि अगर आपका प्राइवेट इक्विटी वाला जो रूट था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला रूट था, इट हैज़ बीन फिनिश्ड, कि अब वहाँ से पैसा नहीं आ सकता, देन देयर इज नो अदर वे विल लेट अ बैंक फॉल, ठीक है। इतने बड़े बैंक को विल नॉट लेट आवर बैंक फॉल। तो वो SBI और बाकी इंस्टीट्यूशन से बोला गया कि यू मेक अ कंसोर्टियम एंड बाय दिस बैंक। दिस वाज डन इन योर US ऑल्सो 2008 में, जब उनका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो यू हैड देयर फिफ्थ बिग बैंक, यू हैड देयर फोर्थ बिग बैंक हु फेल, ठीक है। तो वो फोर्थ बिग बैंक को भी, जो लेमन ब्रदर्स आपका था, यू हैड योर 1920s में देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन USA, ठीक है। 1920s में they had their economic crisis. The only bank जो उनके टाइम पे सर्वाइव किया था till 2008 was Lehman Brothers, ठीक है। So when that bank fell, it sent shock waves actually पूरे इकोनॉमिक में, कि जो एक बैंक आपका 1920s का इकोनॉमिक क्राइसिस सर्वाइव कर चुका था, अगर वो आपका गिर रहा है, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस ओनली। जो पैनिक आप जो देख रहे हैं पब्लिक में, ठीक है, तो अदर साइड ऑफ जर्नलिस्ट व्हाट दे आर टेलिंग इज कि आप पहले कर लेते हैं, यू शुड नॉट हैव अनाउंस्ड, कि आप मोरेटोरियम अनाउंस ही नहीं करते, आप पीछे जो है आप अपना कंसोर्टियम से फाइनल डिसीजन कर लेते एंड यू डायरेक्टली से कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है, देन इट वुड नॉट हैव लेट दिस मच पैनिक अमंग पीपल। जो लोग अभी पैसा निकालने की बात कर रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा, नाउ गवर्नमेंट हैज टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस, ठीक है। लोग जो हैं वो दे विल डिमांड देयर मनी, ठीक है, बट दे हैव डन दैट, ठीक है। जो आपका डिमोनेटाइजेशन दे हैव लर्नड, ठीक है, सो दे हैव एडेड योर एक्सेप्शंस लाइक दैट, कि अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए पैसा चाहिए, आपको किसी और चीज़ के लिए पैसा चाहिए, दे हैव मार्क्ड दोज थिंग्स। अगर आपको उनके लिए पैसा चाहिए, सो दोज आर द एक्सेप्शंस कि आप जो है यू कैन विड्रॉ मोर देन 50,000, ठीक है। सो दैट 50,000 लिमिट इज देयर, ठीक है। तो वो देखिए
क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, और एल्स गवर्नमेंट इन बैंक्रप्सी में जाके इंसॉल्वेंट कर दें और DIGCC सबको पैसे दे दे। बट यू विल नॉट हैव मच ना, यू विल हैव इज 5 lakhs। और बस इट इज़ जस्ट नॉट द मैटर कि आप पैसा दे रहे हैं, पैसा आएगा कहाँ से, जिनका लोन था वो तो पैसा देना है ना उनको, नहीं तो जिनका लोन था वो तो पैसा देंगे ना। तो अगर आप ऐसे कर देंगे कि ठीक है बैंक बंद कर देते हैं, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट ना। इसीलिए दे आर ट्राइंग, यू विल सी देयर आर वेरियस फ्लॉज ऑल्सो कि जो देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs। अगर आप बजट देखेंगे तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बजट इज गिवन टू PSUs। जो मेरे सिक PSUs हैं उनको रन करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। दिस इज द रीजन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ PSUs आर फॉर सेल। द वर्स्ट थिंग इज कि हमारे जो BPCL है, यू आर नॉट फाइंडिंग बायर्स फॉर BPCL। नवरत्ना कंपनी है हमारी, नवरत्ना कंपनी के बायर नहीं मिल पा रहे हैं। फाइट कर रहे हैं BPCL जाने के लिए। We are unable to find buyers of BPCL, the most profitable companies of India. The reason is this only, economic slowdown around the world also is there, ठीक है। We are not finding that. वो रीज़न है, दिस इज द रीज़न यू हैव टू फेज आउट योर सिक PSUs। कोई फायदा नहीं है, आप फालतू में चलाए जा रहे हैं, कुछ रीज़न नहीं है, यू हैव टू जस्ट पे सैलरीज, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि दिस इज द रीज़न, यू विल सी कि लॉट ऑफ पुश इज देयर, हर बजट में जो है अनाउंस किया जाता है। यू हैड जस्ट कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स फिर से किया है इन्होंने, कि 10 से फिर से 4 कर दिया, 10 और PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स। तो दे आर मेकिंग योर बैंक्स टू बी कंसोलिडेटिंग इनटू वेरी बिग बैंक्स, ताकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉल, ठीक है। टू बिग टू फॉल इज अ कैटेगरी जिसमें 3 बैंक्स आते हैं शायद से इंडिया के, अभी ICICI, SBI एंड HDFC वाज एडेड, ठीक है। ये 3 बैंक्स हैं जिसमें गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड विल नॉट लेट यू फॉल, ठीक है, बिकॉज देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर योर इकोनॉमी। पहले जो आपके 2 ही थे, SBI एंड ICICI, HDFC हैज लेटर बीन एडेड। इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि दोज आर टर्म्ड एज योर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, SIBs कहते हैं इनको, ठीक है। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी टू बिग टू फॉल फॉर एन इकोनॉमी। उन बैंक्स को जो है, वजह से वहाँ पे US में आपका था कि ऊपर के 5 को नहीं गिरने देना, कुछ भी हो जाए। इस रीजन देयर फेड एक्चुअली केम इन। वहाँ पे भी लोगों ने क्या कहते हैं बोला कि आप हमारे पैसे से इनको बेल आउट कर रहे हैं, बट उस टाइम पे आप ये नहीं सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज द इमीडिएट रीजन इज कि आपको बैंक को बचाना है, यू कैन नॉट लेट दैट बैंक फॉल, ठीक है, भले चाहे आपको पब्लिक पैसा लेना पड़े। जो बाकी आपको जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी उनके ऊपर केस करना है, दैट यू विल डू पैरेलली, ठीक है, बट यू कैन नॉट स्टॉप कि बैंक को बंद कर देते हैं या कर देते हैं, ठीक है। इट विल सेंड अ वेरी बैड इमेज। अभी भी जो है इट हैज सेंट अ वेरी बैड इमेज एक्चुअली, कि अगर आपका सेंट्रल बैंक हैज़ टू पिच इन, ठीक है, सेंड्स अ वेरी बैड इमेज कि देयर इज ऑलवेज दिस अनसर्टेनिटी अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, ठीक है, कि कभी भी RBI कैन पिच इन, ठीक है, अगर आप वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द एग्रीमेंट, ठीक है, वी वर डिस्कसिंग, जो हमने ओजोन के लिए कहा था ना कि यू हैव कि देयर वाज दिस किगाली अमेंडमेंट और एग्रीमेंट, ठीक है, 2016 में आपका ये हुआ था, ठीक है, इन प्लेस इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2016। तो वहाँ से देर इज दिस टारगेट ऑफ 2047 व्हेन वी वांट टू फेज आउट योर HFCs, ठीक है। तो अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे तो रिलेटेड विद CFCs, किगाली देखेंगे तो रिलेटेड विद योर HFCs, ठीक है, कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ट्राई टू रिलेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओजोन। जो हम ओजोन बोल रहे हैं इज द ओजोन विच इज फाउंड नियर ग्राउंड, ठीक है। नियर ग्राउंड ओजोन जो है इज एक्टिंग एज योर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आपका जो कार्बन जो आपका ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इट इज फॉर्म्ड बाय दीज, ठीक है। NOx जो है विल सी, NOx अभी तक नहीं, वी आर नॉट डिस्कस ना। NOx विल सी कि इट इज यूजुअली NO and NO2, ठीक है। इसको जो है वी कॉल इट एज योर NOx। रीजन वी कॉल इट एज NOx विल सी, ठीक है। VOCs are your volatile organic compounds, ठीक है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज योर डिओड्रेंट्स, ठीक है, जो आपका और योर पेंट्स वगैरह में जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन दे आर क्या कहते हैं इंटरेक्टिंग विथ योर हीट एंड सनलाइट, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ योर ओजोन। द ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड लाइक दिस, ठीक है। तो दिस ग्राउंड लेवल ओजोन जो आपको जो इट इम्पैक्ट्स लाइक दीज थिंग्स, ठीक है, कि आपका
नहीं, दे विल बी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड लेवल ओजोन का देखेंगे तो दिस इज नॉट देयर। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट कि क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज कि इट रिड्यूसेस योर फोटोसिंथेसिस। इट इज नॉट देयर इन योर नोट्स। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। ठीक है, इट रिड्यूसेस द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर प्लांट्स, इट रिड्यूसेस योर फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट इज कि इट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड इट इंक्रीजेस द रिस्क of diseases, your damage for insects and all those things। ठीक है, आपको जो ओजोन से दिखेगा, it will result in these things। तो अगर ओजोन प्रेजेंट है तो your leaves will look like this। ठीक है, इस तरीके से आपकी लीव्स जो है will start to appear। ठीक है, so from there you will see कि किस तरीके से आपका your photosynthesis will hamper। ठीक है, आपका जो green portion is covered with your ozones। ठीक है, this is one of the very easy topics of environmental science। ठीक है, आप जो environment का पढ़ते हैं, most easy topics is here and one of the most regularly asked topics also। ठीक है, almost you will have 3 to 4 questions from your pollutions हर साल। ठीक है, आपका किसी न किसी तरीके से you will have question from environmental pollutions। ठीक है, लिख लिया था। then it is कि what happens to your ecosystem, जो आप देखेंगे तो whatever the general things were there। ठीक है, कि आपका इट विल लॉस इन योर बायोडाइवर्सिटी आपका हो जाएगा। ठीक है, इट विल रिजल्ट इनटू योर चेंजेस इन योर प्लांट का फॉर्मेशन। अगर चेंज हो जाएगा तो इट विल आल्सो कॉज इन द हैबिटेट वगैरह का डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर NOx। ठीक है, NOx इज वेरी इंपॉर्टेंट। NOx व्हाट इट डज इज कि जस्ट रिमेंबर NOx जो है इज बोथ योर NO एंड NO2। ठीक है, और NO और NO2 जो आप देखते हैं, द फर्स्ट मेजर सोर्स इज द कंबशन फ्रॉम योर, क्या कहते हैं, IC इंजन्स का जो कंबशन होता है उससे जो रिलीज होगा विल बी योर NO एंड NO2। ठीक है, NO एंड NO2 जो आप जो देख रहे हैं, इट इज अंडर योर नॉर्मल कंडीशंस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जो NO हमारा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इट कन्वर्ट्स इनटू NO2, फिर इट गोज बैक एंड कन्वर्ट्स इनटू योर NO। This is the reason you will not write NO2 or NO as a pollutant. You always write NOx, क्योंकि it keeps on changing between NO and NO2। ठीक है, तो this is the reason why NOx is a generic term which is used for the pollutants। ठीक है, आप जो NO2 या NO नहीं लिखते हैं, you will write NOx। ठीक है, क्योंकि it keeps on changing। अगर आप बाकी सोर्सेज देखेंगे, दिस इज द मेजर सोर्स। द सेकंड सोर्स इज फ्रॉम योर लाइटनिंग। ठीक है, नाइट्रोजन जो हम देखते हैं कि इट इज बाइंडेड टू अनदर नाइट्रोजन बाय ट्रिपल बॉन्ड। दिस ट्रिपल बॉन्ड इज ब्रोकन बाय योर लाइटनिंग। ठीक है, तो नेसेंट नाइट्रोजन रह जाता है। दिस नाइट्रोजन मिक्सेस विथ योर ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ योर NOx। ठीक है, तो एक सोर्स जो आपको दिखता है, दीज आर और योर माइन्यूट सोर्सेज। जो सबसे मेजर सोर्स आपका NOx का है इज दिस ओनली। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन, जहाँ से आपका नाइट्रोजन गोज फ्रॉम योर बैक्टीरिया एंड ऑल। ठीक है, जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज थे, दोज डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज कैन ऐड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, उस तरीके से आपका जो दिस कैन रिजल्ट इनटू एडिशन ऑफ योर NOx। यू हैव टू रिमेंबर NO एंड NO2 जो है, दे आर ग्लोबल कूलिंग एजेंट्स। ठीक है, whereas the another pollutant N2O is your global warming। ठीक है, ये याद रखिएगा कि NO and NO2 is associated with your global cooling। डायरेक्टली नहीं करते हैं, they react with other agents which are your global warming agents। तो उनका concentration जो है वो कम करते हैं, उसकी वजह से you will see in a longer period you will have global cooling because of them। How do pollutants they have been global cooling?
नहीं तो बाकी चीज़ों से दे आर पोल्यूटिंग, जैसे वन ऑफ द अदर थिंग इज योर नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देम, ठीक है, तो उस तरीके से दे डू। सेकंड वी हैव सीन कि NOx वाज नीडेड फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप जो देखेंगे कि उस तरीके से इट रिजल्ट्स, ठीक है। अदर थिंग्स ऑल्सो विल सी, ठीक है। अनदर इज योर फॉर योर अस्थमा, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस दे डू, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है। So this is why we are saying कि आपकी ग्लोबल कूलिंग होती है कि दे डिस्ट्रॉय योर मीथेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मीथेन इज योर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी इस तरीके से दे प्रिवेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज योर SO2, हाँ, तो लॉन्ग टर्म में दे आर कंसिडर्ड टू बी योर ग्लोबल कूलिंग एजेंट्स, ठीक है, NO and NO2। इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं बिकॉज दे देमसेल्व्स डू नॉट कूल बट दे रिएक्ट with your other global warming agents and they deplete their concentration, जैसे मीथेन वगैरह का आपका concentration हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके ग्लोबल वार्मिंग जितनी होनी थी उससे कम हो जाएगी। हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आप मोस्टली एसोसिएट करेंगे, इट अगेन विल बी कमिंग आउट फ्रॉम योर व्हीकुलर एमिशंस, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जितना भी आपका बर्निंग होगा, दिस विल बी द मेजर रीजन फॉर योर सल्फर डाइऑक्साइड टू बी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो दूसरा रीजन है इज फ्रॉम योर वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से आपका सल्फर कम्स, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर वीनस प्लैनेट, ठीक है। इसमें है नहीं क्या, विल सी आगे। जब फ्यूल डिस्कस करेंगे आई डिस्कस दोस की योर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर जो है BS4 BS6 में इज रिड्यूस्ड, 50 वहाँ पे था, यहाँ पे जो है 10 कर दिया गया, तो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द सल्फर दे हैव रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ योर इंजन। सल्फर अगेन इज नीडेड फॉर योर दैट स्लो, जो नॉकिंग हम जो कह रहे थे उसके लिए सल्फर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो फॉसिल फ्यूल में ऐड किया जाता है। तो अगर आपने वो कम कर दिया तो नाउ इमेजिन कि दे हैव टू रीडिजाइन देयर होल इंजन अप, ठीक है। दिस वाज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि हमें जो है पूरा इंजन दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यू विल फाइंड कि BS6 में बिकॉज दे वर कंप्रेसिंग, जब डीजल इंजन में हम कंप्रेस करते हैं तो वी कंप्रेस ओनली एयर, फ्यूल इज एडेड लेटर ऑन, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा इन डिजाइनिंग योर इंजन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉकिंग ज़्यादा दिखेगी। दिस इज द रीजन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स दे आर सेइंग कि विल नॉट मेक डीजल इंजन्स फॉर BS6, लाइक योर मारुति हैज सेड कि विल नॉट ब्रिंग आउट BS6 डीजल इंजन्स, ठीक है। द मेन रीजन इज दिस ओनली कि पहले जो होता था कि डीजल का कॉस्ट कम होता था आपका, तो पीपल यूज टू बाई योर डीजल व्हीकल्स। अब ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है इट हैज मैच्ड, ठीक है। पहले बहुत मेजर डिफरेंस था आपका जब आपका डीजल वॉज नॉट डीरेगुलेटेड, है ना, तो यू विल सी कि लॉट ऑफ डीजल इंजन्स वर परचेज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि लोग जो है आपके मूव कर रहे थे। तो यू विल सी कि पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में दे हैव टोल्ड कि विल नॉट मेक योर डीजल इंजन्स। जब आप कमर्शियल व्हीकल्स में देखते हैं जहाँ पे यू नीड मोर एंड मोर पावर, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क आप जो देखते हैं वो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज़्यादा मिलता है इन योर डीजल इंजन हमेशा। इट इज़ ऑलवेज सेड कि आपको कहाँ पे गाड़ी चलानी है, किस पर्पज़ के लिए गाड़ी चलानी है, उस हिसाब से आप व्हीकल लीजिए, ठीक है। तो इफ़ यू हैव कि आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लोड की अगर आपको ज़रूरत है, so always you have to purchase is your diesel vehicles or your electric vehicles. Electric motors also has a very good torque, initial torque जो आपको मिलता है बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। This is the reason you will find कि diesel engines भी जो आपके लगते हैं ना वहाँ पे they also convert into electricity only, फिर electricity से they run their motor, ठीक है, जो आपका इंजन वगैरह जो आपके लगते हैं, ठीक है, ट्रेन वगैरह में they also do this thing only कि they convert from diesel to योर इलेक्ट्रिसिटी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं, फिर वहाँ से आपका जो इंजन ड्राइव होता है। तो यू नीड इम्पोर्टेंस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि आपके पास एक लोड रहता है, आपको उस लोड को
पुश कर मतलब पुल करना होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इज योर, विल सी दैट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यू हैव मोर इन इलेक्ट्रिक एक्चुअली। आपको यू कैन ऐड मोर पावर टू योर इलेक्ट्रिक, आप जैसे इट इज़ मोर क्या कहते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप